अच्छा, चेंज ऑफ स्टेटस को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन हैं, बहुत सारी मेरी इस पे डिटेल्ड वीडियोस अवेलेबल हैं कि चेंज ऑफ स्टेटस कैसे काम करता है, इसमें क्या लिमिटेशंस है, क्या इसकी बॉदरेशंस हैं। उसके बावजूद भी आप वो यू कैन गो एंड फाइंड दोज वीडियोस ऑन माय चैनल। पूरी एक प्लेलिस्ट भी होगी जो चेंज ऑफ स्टेटस से रिलेटेड पर्टिकुलरली है, तो उसमें आपको बड़ी डिटेल से इसके कंपेरिजन है जो है वो दिए हुए। बट उसके बावजूद स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन फॉर द चेंज ऑफ स्टेटस। तो ये एक क्विक शॉर्ट समरी वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूँ जिसमें आप चेंज ऑफ स्टेटस से मुतालिक आपके बड़े मेजर चीज़ें कवर करते हैं। नंबर 1, अगर आपके पास B1 B2 वीज़ा है तो आप अमेरिका में आएंगे और चेंज ऑफ स्टेटस जो है वो कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे बिजनेस बनाते हैं। चेंज ऑफ स्टेटस को समझ लीजिए, इट्स नॉट अ वीज़ा। वीज़ा वो होता है जो स्टिकर आपको एम्बेसी से आपके पासपोर्ट पे स्टैंप होता है। वो स्टिकर आपको परमिशन देता है इन एंड आउट फ्लाई करने के लिए, वो आपका परमिशन है। स्टेटस जो है वो होता है जो आपको जब आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हो, जैसे B1 B2 वीज़ा लिया और आप एयरपोर्ट पे लैंड किए तो आपके पासपोर्ट पे ठप्पा लगता है, स्टैंप होती है या कंप्यूटर में एंट्री होती है जिसमें आपको 6 महीने की स्टैंप मिलती है रहने के लिए कि आप 6 महीने यहाँ पे स्टे कर सकते हो। वो जो 6 महीने का स्टे है वो होता है स्टेटस। तो ये डिफरेंस है वीज़ा में और स्टेटस में। अब जब आप आके चेंज ऑफ स्टेटस करते हो, यानी B1 B2 पे आप एंटर किए, अब आपने जो है वो E2 पे फॉर एग्जांपल इसको चेंज करना है, तो आपका वो जो स्टैंप है पासपोर्ट पे या ऑनलाइन I-94 होता है वो आपका चेंज हो जाएगा, 6 महीने से बढ़कर 2 साल का हो जाएगा और विजिटर पर्पस से चेंज होके आपके इन्वेस्टर या बिजनेस पर्पस पे शिफ्ट हो जाएगा। जिसका मतलब ये है कि आप इनिशियली B1 B2 पे विजिटर स्टेटस पे, चाहे वो बिजनेस विजिटर हो या फैमिली विजिटर हो, आप अलाउड नहीं हो काम करने के। अब आप E2 स्टेटस मिल गया, अब आप अपने बिजनेस में काम करना आपके लिए अलाउड है, आप बिजनेस को रन कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ये दोनों चीज़ें समझ लीजिए। पर्टिकुलरली अगर आप एज अ टूरिस्ट जो है वो एंटर करते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जब चेंज ऑफ स्टेटस करोगे तो आपको 90 डेज का वेट पीरियड लगेगा। अच्छा, ये 90 डेज के वेट पीरियड में, यानी आप 90 डेज से पहले अगर आप चेंज ऑफ स्टेटस डालोगे तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ वायलेशन ऑफ योर इनिशियल प्लानिंग, मोटिव एंड इंटेंशंस टू कम टू अमेरिका। यानी आप एयरपोर्ट पे बोल कर आए कि आप सैर के लिए आ रहे हो 15 दिन के लिए, और 15 दिन में आपने फॉर एग्जांपल चेंज ऑफ स्टेटस डाल दिया इन्वेस्टर के लिए, तो नाउ दैट्स लाइक अ वायलेशन ऑफ योर इनिशियल ट्रूथ विच यू टोल्ड। आप इसलिए 90 डेज का वेट पीरियड करते हो ताकि आप अपना चेंज ऑफ प्लान जो है, जो कि नेचुरल है कि आप चेंज ऑफ प्लान कर सकते हो। आप टूरिस्ट के लिए आए थे, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, अब आप वीज़ा चेंज करना चाह रहे हो, तो चेंज ऑफ प्लान को एक नेचुरल टेंडेंसी दे सको कि अब आपने ओवर द पीरियड आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले। बट यहाँ पे जो बड़ी कंफ्यूजन है वो इस चीज़ की आती है कि लोग कहते हैं अच्छा 90 डेज वेट करना है, अब हम आज लैंड किए, 90 डेज अब हम घूमेंगे फिरेंगे, सैर करेंगे, याशी करेंगे और क्या। उसके बाद 90 डेज पूरे होने के बाद पीपल कम टू अस एंड दिस इज ओके जी, अब बताइए जी चेंज ऑफ स्टेटस कैसे करना है। मेरे भाई, आपका नहीं हो पाएगा, चेंज ऑफ स्टेटस कभी भी नहीं होगा। द रीजन इज कि ये जो 90 डेज हैं, इनफैक्ट आने से भी 2 महीने पहले या 4 महीने पहले अगर आप प्रोसेस स्टार्ट करोगे तो उस 90 डेज तक में हमें आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। आफ्टर 90 डेज यू आर अलाउड टू सबमिट द फाइल, बट वेयर इज द फाइल? आपने वो केस रेडी भी तो करना है, केस तैयार भी तो होना चाहिए कि आपने बिजनेस ले लिया, आपके बैंक अकाउंट बन गए, कंपनी बन गई, टैक्स आईडी बन गई, बिजनेस प्लान लिखा गया, प्रोफाइलिंग्स क्रिएट होगी, आपकी बिजनेस एक्विजिशन हो गई है। ये सारा प्रोसेस हमें उस 90 डेज से पहले पहले कंप्लीट करना है। अगर ये कंप्लीट नहीं होगा तो 90 क्या 190 डेज भी कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके पास कोई फाइल सबमिट करने के लिए, चेंज ऑफ स्टेटस की फाइल सबमिट के लिए यू हैव नथिंग इन योर हैंड। सो प्लीज 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 अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि 90 डेज वेट पीरियड का मतलब ये नहीं है कि आप आके हाथ पे हाथ रख के बैठे। उसका मतलब ये होता है कि उसमें आपने फाइल प्रिपेयर करनी है, आपने डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी है, आपने चीज़ें रेडी करनी है ताकि आप 90 डेज के बाद अपना चेंज ऑफ स्टेटस फाइल कर सके। सो दैट्स अ वेरी सेंसिटिव पॉइंट विच यू नीड टू कंसिडर। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट point while considering E2 वीजा वर्सेस चेंज ऑफ स्टेटस, वो ये है कि चेंज ऑफ स्टेटस मींस आपको वीजा नहीं इशू हुआ, यानी आपकी जो ट्रैवल परमिशन है वो नहीं है, आप लैंडलॉक हो इन सेंस ऑफ कि आप जब भी एग्जिट करोगे आपको एग्जिट करने से कोई नहीं रोकता। ठीक है, आपका चेंज ऑफ स्टेटस अप्रूव हुआ 2 साल के लिए, अब आपने 2 साल यहाँ पे रहते रहो, यू आर लीगल, यू आर अलाउड, यू आर गुड टू गो।
अगर आपको किसी भी वजह से 2 साल के अंदर में एग्जिट करना है अमेरिका से, आप एग्जिट कर जो, नोबडी स्टॉप्स यू, बट व्हेन यू आर कमिंग बैक टू अमेरिका तो आपको वापसी से पहले एम्बेसी में जाके E2 वीज़ा स्टैम्प करना है। जैसे इनिशियल एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है वीज़ा एप्लीकेशन का, बिजनेस के डॉक्यूमेंट सारे लगेंगे, वो सारी फाइलिंग प्रोफाइलिंग तैयार होगी और वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट होगी, इंटरव्यू होगा और उसके बाद वीज़ा स्टैम्प होगा, फिर आप आ सकते हो। अगर वीज़ा स्टैम्प नहीं होगा तो आप दोबारा वापस नहीं आ सकते। दैट इज़ द लिमिटेशन जो आपको कंसिडर करना है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, आजकल तो खासतौर पे मेरे पाकिस्तानी क्लाइंट्स के लिए बड़ा जो है वो मेजर कंसर्न है। इंडिविजुअल जो है, हस्बैंड फॉर एग्जांपल, वो इंडिविजुअल अमेरिका में आया और यहाँ पे उसका चेंज ऑफ स्टेटस का प्लान है या प्लान बन गया और वो कहता है फैमिली उसकी सारी पाकिस्तान है, वाइफ है, बच्चे हैं, और वो यहाँ पे $50,000 बड़ी स्मॉल अमाउंट की इन्वेस्टमेंट से छोटा सा बिजनेस लेके चेंज ऑफ स्टेटस कर लेता है कि जी मैं बाद में फैमिली को बाद में बुला लूंगा। तो अब आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि इतनी अमाउंट का जो बिजनेस है, छोटी सी अमाउंट, अगर आप $3-4 लाख का बिजनेस बना रहे हो, बड़ा बिजनेस है, अच्छा इनकम है, एम्प्लॉयमेंट्स भी क्रिएट कर रहा है, टैक्सेस के रिकॉर्ड्स क्लियर है, दैन कोई मसला नहीं, फिर आप बिल्कुल कीजिए और फैमिली को बाद में ऐड ऑन कर लीजिएगा। बट अगर आप स्मॉल स्केल का बिजनेस बना रहे हो तो स्मॉल स्केल के बिजनेस में जो चैलेंज आएगा, जब तक वो बिजनेस उस स्टेज पे नहीं पहुंचता कि वो प्रॉफिटेबल हो, वो आपकी इनकम को सपोर्ट और जस्टिफाई कर सके, आप अपनी फैमिली की पिटीशन नहीं डालोगे बिकॉज द चांसेस ऑफ रिजेक्शन वुड बी मच हायर। ठीक है जी, तो ये बात आप समझ लीजिए। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इन्वेस्टमेंट अमाउंट। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है मार्केट में क्रिएट की गई जी, अमेरिका में आके चेंज ऑफ स्टेटस करोगे तो $50,000 में बिजनेस मिल जाता है और बाहर से बैठ के करोगे तो $1 लाख या इससे ऊपर की अमाउंट चाहिए। अच्छा, ये आप समझ लीजिए, ऑफ कोर्स सर्टन काउंसुलेट, सर्टन एम्बेसीज आर हार्डर देन अदर्स। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान की जो यूएस एम्बेसी है, दे हैव मोर स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स एज कंपेयर टू यूएस एम्बेसी इन कनाडा या यूएस एम्बेसी इन यूके। इनफैक्ट यूके भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है, बट जनरली जो एम्बेसी टू एम्बेसी रिक्वायरमेंट्स वेरी करती हैं। तो इसी तरह USCIS की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंपेयर टू यूएस एम्बेसी इन पाकिस्तान मच लीनियंट है। लेकिन इसमें जो फर्क समझने की बात है, ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं चेंज होती, बिजनेस मॉडल लीनियंट हो जाता है। यानी मिसाल के तौर पे एक बिजनेस है, एक ग्रोसरी स्टोर है जिसकी वैल्यू $1 लाख है। अब वो आप पाकिस्तान से हो, वो आप अमेरिका में आके चेंज ऑफ स्टेटस के लिए अप्लाई करें या वो आप चांद में बैठ के अप्लाई बिजनेस परचेज करें, उसकी वैल्यू $1 लाख ही रहेगी। ये नहीं होता कि वही बिजनेस आपको 50,000 में मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप अमेरिका में वो $1 लाख वाला बिजनेस ही ना लें, आप एक मिसाल के तौर पे एक स्मॉल स्केल का सैलून ले लें या हेयर ड्रेसर शॉप, नाई की दुकान जैसे होती है वो ले लें, रादर देन सुपर मार्केट। सुपर मार्केट $1 लाख से ऊपर की मिलेगी, नाई की दुकान हो सकता है आपको $60,000 में मिल जाए। तो आप एक नाई की दुकान, बार्बर शॉप जो है वो ले लें और उसके ऊपर आपका चेंज ऑफ स्टेटस अप्रूव हो जाए। येस, इट इज़ पॉसिबल। बट वही नाई की दुकान $50,000 वाली लेके अगर आप एम्बेसी में जाएंगे और अप्लाई करेंगे तो चांसेस हैं कि उसकी रिजेक्शन हो जाएगी। तो ये डिफरेंस है 50,000 और 1 लाख का। लोग इस कन्फ्यूजन में होते हैं जी हमें 50,000 में हो जाता है जी, आप मुझे 50,000 में गैस स्टेशन ले दें। भाई नहीं मिलेगा, पॉसिबल नहीं है। तो इट्स नॉट, इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो दीज आर द सर्टन पॉइंट्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर you make a decision of changing your status in America. Both options are valid, both options are legal, we are okay with the both are doable, but आपको information पूरी होनी चाहिए ताकि you can make a right selection कि आपको change of status करना है या visa stamp करना है। Hope that answers your questions and concerns and it will give you some kind of help to make your right decision and a right choice. इसके अलावा भी आपके को further questions, concerns हो, feel free to reach out to me and my team would be happy to address all of your concerns. Thank you so much. Assalamu alaikum.